हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 4 नवंबर को मतदान होगा। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे एंड नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रास्तों का सफर तय करते हुए आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र करसोग में। यहां के लोगों से बात करके जानेंगे कि उनके मौजूदा विधायक उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। मंडी जिले का करसोग विधानसभा क्षेत्र करसोग मंडी से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। करसोग की वादियां शांत और खुशनुमा है। करसोग जहां अपने सेब के बागीचों के लिए मशहूर है, वहीं ये जगह माहुनाग और कामाक्षा देवी मंदिरों के लिए भी जानी जाती है। करसोग परिसीमन से पहले भी आरक्षित था और ये आज भी आरक्षित है। करसोग विधानसभा क्षेत्र में कुल 59,826 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की तादाद 31,099 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 28,727 है। करसोग विधानसभा क्षेत्र कभी भी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा। जैसे जैसे शिमला में सरकारें बदली, वैसे वैसे यहाँ की जनता ने अपने नुमाइंदे बदले। साल 1982 से लेकर अब तक यहाँ 2 बार निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस, 2 ही बार भाजपा और 1 बार पंडित सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस जीत का परचम फहरा चुकी है। साल 2007 में यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हीरालाल ने जीत का परचम लहराया था। हीरालाल ने भाजपा के मनसाराम को करीब 5,500 मतों के अंतर से पराजित किया था। कांग्रेस प्रत्याशी मस्तराम 13,000 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। करसोग विधानसभा क्षेत्र मंडी लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। साल 2009 के आम चुनावों में यहां से कांग्रेस के वीरभद्र सिंह का भाजपा के महेश्वर सिंह से मुकाबला था, लेकिन आखिर में 13,000 मतों के साथ बाजी वीरभद्र सिंह के हाथ लगी। वीरभद्र सिंह को करसोग विधानसभा से तकरीबन 4,000 वोटों की लीड मिली थी। करसोग विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने साल 2007 में निर्दलीय जीते हीरालाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर आए मनसाराम पर दांव खेला है। विकास के मसले पर हम सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी हीरालाल के पास पहुँचे। बकौल हीरालाल, करसोग में धूमल सरकार ने सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया है। सब्जी मंडी, बस स्टैंड समेत शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय काम हुए हैं, जिसके आधार पर वो करसोग की जनता से वोट मांगने निकले हैं और निश्चित तौर पर जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बंधेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि करसोग का जो हॉस्पिटल का भवन है वो 6 करोड़ रुपए की लागत से जो है पूरा होकर के माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने जिसको जनता के लिए भी समर्पित कर दिया है। और दूसरा, चुराग में हमने जो पीएससी वर्षों से चली आ रही मांग थी वो कंप्लीट हुई है, वहाँ पर पीएससी खुली है। और भी स्वास्थ्य क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस जो यहाँ पर जो है जनता की सेवा करती हैं। और दूसरा, करसोग की जनता की मुख्य रूप से हमने देखा कि जो सड़कों की मांग वर्षों से चली आ रही थी कि मैंने इन 5 वर्षों में लगभग 100 नए गांवों को जो है सड़क सुविधा वहाँ पर पहुँचाई है। तीसरा, जो हमारे लगते हुए क्षेत्र है, लोअर करसोग है, बगैला पंचायत है, मतेल पंचायत है, इसमें भी 2.5 करोड़ रुपए की जो योजना, जो पेयजल योजना है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा सब्जी मंडी 3.5 करोड़ की लागत से कंप्लीट पूरी हुई है, जिसके जो करसोग के जो युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उससे जो है काफ़ी उन्हें राहत जो है मिलने वाली है। विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार मनसाराम पर निशाना साधते हुए हीरालाल ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक और मंत्री कार्यकाल में कोई विकास का काम नहीं करवाया और बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मनसाराम जी 3-4 बार मंत्री रहे, परंतु करसोग को नगर पंचायत नहीं बना सके। और आज आप हम करसोग की जनता यहाँ पर सफाई व्यवस्था, यहाँ पर ड्रेन व्यवस्था, ये केवल अभी हमने जो है
2-3 साल के अंदर इसको कंप्लीट किया है। सारी बिजली व्यवस्था जो है पूरे नगर में को एक जगमगा दिया है, परंतु इन्होंने आज तक जो है माननीय मनसाराम जी ने कोई भी इस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार मनसाराम पिछली बार हीरालाल का पत्ता कटवा भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे थे और इस बार कांग्रेस के मस्तराम का टिकट कटवा खुद चुनाव मैदान में है। मनसाराम 4 बार हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री का सुख भी भोग चुके हैं। अपने मंत्री कार्यकाल में विकास कार्य करवाने का दावा कर रहे मनसाराम इसी आधार पर लोगों में जाने की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा मुद्दा है कि पहले तो हम जितनी हमारी सड़कें बनी है उन सभी सड़कों को पक्की करेंगे, चौड़ी करेंगे, और साथ में जिन क्षेत्रों में अभी सड़कें नहीं बनी, जहां बड़े बड़े गांव सड़कों से जो है वो रह गए हैं, उनको उन गाँव को सभी गाँव को सड़कें बनाएंगे, सभी पंचायतों में सड़कें बनाएंगे और सभी बड़े बड़े गाँव को सड़कों से जोड़ेंगे। इसी तरह यहाँ बहुत से कार्य जो जैसे सिंचाई पानी की स्कीमें, उसमें भी कोई तरक्की नहीं हुई, कोई आगे नहीं बढ़ी, नहीं कि 5 सालों में बहुत आगे काम होना चाहिए था, बहुत कम काम उसमें हुआ है। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली का प्रसार, वो भी कई गांव भी रह गए जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इंटीरियर में कई जगह, उसको भी हम पूरा करेंगे। मनसाराम इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस से बागी नेता उनके लिए कोई खतरा नहीं है। बकौल मनसाराम, अगर खतरा है तो करसोग की जनता से, जिसके कारण वो मंत्री भी थे और मंत्री अभी भी हैं। दोबारा करसोग में दूसरी बार चुने नहीं जाते। विधायक इस विधायक से बेचारे के ये नौजवान है, खूबसूरत है, लेकिन काम नहीं हुए, काम इसने जीरो किए है, इसलिए करसोग में तो जो काम करता है उसको भी दोबारा नहीं चुनते। मुझे नहीं चुना, मैं कई बार मंत्री रहा, काम भी खूब किए, लेकिन दूसरी बार करसोग के लोग बड़े मुश्किल से चुनते हैं, इसलिए उसका चुनना जो है नामुमकिन है। आगे कौन बनता है ये भी नामुमकिन नहीं, कहता हम ही बन जाए कि किसको बनाते हैं, लोग 4-5 आदमी खड़े हैं। नेताओं के वायदे और इरादे जानने के बाद हमने करसोग की जनता का रुख किया। करसोग की जनता विकास के मसले पर थोड़ी संजीदा नजर आई। जनता का एक तबका मानता है कि इलाके में विकास हुआ है, लेकिन दूसरे के मुताबिक विकास के बहुत से काम होने अभी बाकी हैं। जो हमारा एमएलए है वो यहाँ पे रुकता भी नहीं है। अब जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है फिर रुकना शुरू करेगा, तो मतलब कोई काम नहीं हुआ। ऐसे नहीं है कि धूमल ने काम किया है, धूमल के काम हुए हैं, बट ये है कि जो हमारा लोकल एमएलए है उसने कुछ नहीं काम किया। सबसे पहले तो एमए की कक्षाओं की घोषणा उन्होंने की, बहुत टाइम से ये मांग अधूरी थी, हमने बहुत बार प्रयास किया, इस बार ये पूरी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे बिजली की हमेशा परेशानी रहती है। एक सब स्टेशन 33 kV का जो है उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। करसोग में विकास के नाम की चीज़ तो हुई कुछ नहीं सर। यहाँ पे से रोड जो पिछले हमारे निकलने चाहिए थे वो पूरे नहीं, अधूरे जो भी काम है कोई भी पूरा नहीं हुआ। एमएलए साहब ने सिर्फ ठेकेदारी प्रथा की, बाकी कुछ नहीं किया। बस अड्डे का निर्माण किया गया और दूसरी मतलब 50 लाख रुपए सीवरेज के लिए दिए गए। ना कोई सड़कें बनी, अब सड़कों के टेंडर लगे, टारिंगों के टेंडर लगे, जैसे भी जैसे टारिंग की वो सारी खत्म हो गई। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को काम दे दिए और करसोग में विधायक का सामना दिया जिसको ना कोई पता ना कोई सता। हिमाचल में जो ये बीजेपी सरकार है इसके राज में बहुत ज़्यादा काम हुए जो कि 40 साल में भी नहीं हुए, वो 5 साल में करके दिखाए हैं। विकास हुआ है लेकिन अपना ज़्यादा होता है और वो कम होता है सर। प्रदेश सरकार ने जो है युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा रोजगार प्राप्त किया है, इस बार दिया है, जो कि सराहनीय है। एक करसोग में सबसे पुराना रोड 1972 का रोड है, एक बेलरधार रोड, जहाँ से बस भी चलती है, करसोग से चलती है बस, और उस रोड में पत्थर तक ने भी चक्कर चला। बरसात में इतने बुरे हाल, सेब के लिए इतने है, ट्रक भी बंद होते हैं। 5 साल में अगर देखा जाए तो आने वाले जितने भी समय से हम देख रहे हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि इतना विकास हमने अपने टाइम में कभी नहीं देखा जितना कि हमारे पिछले 5 सालों में हुआ है। सड़कों के बुरे हाल, स्वास्थ्य सेवा में बहुत ही बुरे हाल, और जो स्कूल खुले हैं वहाँ पर टीचरों की कोई व्यवस्था नहीं है आज के समय में। सब्जी मंडी और हमारे हॉस्पिटल का काफ़ी पुराना काम रुका हुआ था और वो भी पूरा हुआ। हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन 4/9/2012 को हुआ है, लेकिन उसमें अभी तक लाइट और डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। दूसरे रोडों की पोजीशन आप यहाँ करसोग में देख ही रहे हैं, आप पूरे रोड चल के आए हैं। ये बस स्टैंड, हॉस्पिटल में डॉक्टर और पानी की सुविधा, और ये क्या हमारा जो ये NH का जरूरी होना चाहिए, क्योंकि रोडों में एक्सीडेंट खतरा हो रहा है बहुत ना जी।
NH का भी हमारा बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है हमारे को, और रोडों की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, हर चीज़ में यहाँ पब्लिक पीछे ही है, हर चीज़ की दिक्कत है हमें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, लेकिन हमारा विकास वहीं का वहीं पड़ा है। वो चाहे पेयजल योजना की बात हो, चाहे छात्र की दिक्कत हो। करसोग के पहाड़ आजकल चुनावी शोर से गुलजार हैं। जनता जहां आजकल चुनावी चर्चा में मशगूल है, तो वहीं नेता जनता से मिलकर उन्हें अपनी ओर राजी करने में लगे हैं। देखना होगा कि करसोग की जनता किस पार्टी के विधायक को अब के विधानसभा चुनावों में जीत दिलाती है। इलाके में करवाए गए विकास और विधायक की कारगुजारी पर यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि यहाँ के लोग विधायक हीरालाल की किस्मत को हीरे की तरह चमकाते हैं या फिर किसी नए चेहरे को चुनकर विधानसभा भेजते हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ निपुण शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, करसोग।